kids, I'm Amreen Kagzi, the teacher of Radiant International School. Today I am going to teach you moral values. So kids, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है द जैकल हु टर्न ब्लू। आज मैं एक स्टोरी जो सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है द जैकल हु टर्न ब्लू। मतलब एक जैकल की स्टोरी है ये जिसका कलर है ब्लू। कभी आपने ब्लू कलर का जैकल देखा है? नो, जैकल तो ब्लू कभी नहीं होते। ये कौन सी स्टोरी है फिर जिसमें जैकल ब्लू है? चलो मैं आपको सुनाती हूँ वो स्टोरी। लॉन्ग टाइम एगो there lived a jackal in a forest. One day he went into a nearby village to get some food. There a dog saw him and started chasing him. So kids, बहुत साल पहले एक जंगल में एक जैकल रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी। वो जो जंगल के पास एक विलेज था, एक गांव था। वहाँ वो फूड की तलाश में, खाना खाने की तलाश में वो उस विलेज में चला गया। लेकिन वहाँ जैसे ही वो विलेज में पहुंचा, उसे एक डॉग ने देख लिया और डॉग उसके पीछे दौड़ने लगा। डॉग स्टार्ट चेजिंग हिम। डॉग उसके पीछे दौड़ने लगा, उसको चेस करने लगा, उसको पकड़ने के लिए। टू एस्केप फ्रॉम द चेजिंग डॉग, द जैकल रन इनटू अ हाउस। और जब डॉग उसके जैकल के पीछे दौड़ने लगा तो जैकल डर गया और वो यहाँ वहाँ भागने लगा और भागते भागते वो एक घर में घुस गया। While trying to hide himself, the jackal slipped and fell into a bucket full of blue dye. ओह, जैसे ही जैकल के को जब डॉग चेस कर रहा था, जैकल छिपने के लिए एक घर में चला गया और घर के पास गया। वो जब घर के कंपाउंड में था तो वहाँ पर वो छुपने की कोशिश करने लगा जैकल डॉग से। छुपने की कोशिश में जैकल स्लिप हो गया। तो जैकल स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ बकेट। वो स्लिप हो गया और एक बकेट में गिर गया। बकेट जो था उसमें फुल ब्लू डाई था। फुल ब्लू डाई आपने देखा है किड्स? जो वाइट कपड़ों को और भी वाइट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, नील यूज़ करते हैं, उजाला यूज़ करते हैं, वो किसी ब्लू डाई होता है। वैसे ही ब्लू डाई का एक बकेट भरा हुआ था और जैकल उस छुपने की कोशिश में उस बकेट में गिर गया जिसमें फुल ब्लू डाई था। देन आफ्टर सम टाइम्स व्हेन द जैकल केम आउट फ्रॉम द बकेट, ही सॉ stained blue from head to toe. He quickly came out of the house and ran back to the forest. Oh, after some time, जब थोड़ी देर के बाद में जब जैकल बकेट से बाहर निकला, उसने देखा कि वो पूरी तरह से सर से लेकर पैर तक पूरे ब्लू कलर में वो स्टेन हो चुका है। मतलब उसका पूरा जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। जैकल के जो ऊपर जो हेयर्स होते हैं बहुत सारे, वो क्या हो गए, सारे ब्लू कलर में स्टैंड हो गए, ब्लू कलर के हो गए। वो बहुत परेशान हुआ और वो क्विकली वहां से भागा उस घर से और फिर से अगेन जंगल की तरफ भागा, फॉरेस्ट की तरफ भागा। रन बैक टू द फॉरेस्ट। When the jackal reached the forest, all the animals felt recognized him. जैसे ही जंगल में फॉरेस्ट में अगेन जैकल पहुंचा, जैकल को कोई भी एनिमल जो सारे जंगल में जो उसके साथ रहते थे, वो कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। एवरीवन फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिम। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि उसका कलर ही चेंज हो गया था, तो उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था। इनफैक्ट दे गॉट फ्रिटेंड एंड स्टार्टेड रनिंग इन ऑल डायरेक्शन। वो जो जैकल के जो सारे फ्रेंड्स थे, जो एनिमल्स थे, वो उसको सिर्फ पहचान ही नहीं पा रहे थे, बल्कि उससे वो डरने लगे। उसको अजीब सा एक ब्लू कलर का एनिमल देखकर वो अचानक से जंगल में सब घबरा गए और डरने लगे कि ये कौन सा एनिमल आ गया है।
और उसके डर से सब यहाँ वहाँ हर डायरेक्शन में सब भागने लगे, दौड़ने लगे। वो लोग डर गए उसे देखकर। Instantly, the jackal decided to take advantage of the fear that he saw on the face of other animals. So jackal को ये सब देखकर आइडिया आया कि सारे जो एनिमल्स है उसको देखकर डरने लगे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ का एडवांटेज उठा लूँ, मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ कि जो सबके फेस पर जो फियर था, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे सारे एनिमल्स यहाँ पर जो है एनिमल्स सारे, इनका फेस आप देख सकते हो कितने डरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये जिराफ, लायन, बियर, ये और सारे जो एनिमल्स हैं वो सब डर गए। उनके फेस पर एक अजीब सी एक डर है, फियर है कि ये कौन सा एनिमल आ गया है हम सब के बीच में। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा जैकल ने, जो ब्लू कलर में स्टैंड हो चुका था। उसने सोचा मैं इन सब का फ़ायदा उठाता हूँ। और उसने क्या किया पता है आपको? He told them that he was sent by the Lord from the heaven to rule the forest. ओह, जैकल तो यहाँ झूठ बोल रहा है। उसने अपने फ्रेंड्स एनिमल्स से कहा, he told them कि उसे लॉर्ड ने भेजा है, उसको मतलब भगवान ने भेजा है, हेवन से, जन्नत से, स्वर्ग से भगवान ने भेजा है कि तुम जाओ और जो जंगल है उस पर रूल करो, मतलब जंगल में अपना राज करो। मुझे किंग बनाकर भेजा है भगवान ने। जैकल ने ऐसा सारे एनिमल से झूठ कहा, उनका फायदा उठाना चाहा। उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? All the animals believed him words and made him the king of the forest. But after a few weeks, the full moon night came. और क्या हुआ? ऑल द एनिमल्स, जो सारे एनिमल्स थे उसकी बातों में आ गए और उसकी बातों पे विश्वास करने लगे। और उन्होंने सारे एनिमल्स ने मिलकर जो जैकल था उसे किंग ऑफ द फॉरेस्ट बना दिया, उसको जंगल का राजा बना दिया। और उसके थोड़े दिन बाद, कुछ वीक्स के हो गए, उसके बाद फुल मून नाइट आई। देन क्या हुआ? इन द नाइट व्हेन ऑल द वॉल्स एंड जैकल look at the moon, they start howling in chorus. और आपको पता है किड्स, जब फुल मून नाइट होती है सो वॉल्स एंड जैकल जो होते हैं वो फुल मून को देखने के बाद हाउलिंग करते हैं इन कोरस में, मतलब वो एक आवाज़ निकालते हैं। आपने सुना है कभी? वो सारे आवाज़ निकालने लगे, चीख पुकार करने लगे कोरस में, सब एक साथ मिलकर। एक कोई चिल्ला रहा था तो सब उसके साथ में वो हॉलिंग करने लगे। Unable to control his true character, the blue jackal also howled at the top of his voice. Oh, अब आपको तो पता ही है जैकल तो है वो तो रियल जैकल है, वो अपना कैरेक्टर तो नहीं भूल सकता है। इसी तरह वो अपना कैरेक्टर नहीं भूला। और जैसे ही उसके फ्रेंड्स ने, उसके साथियों ने, जो वॉल्स और जैकल्स थे, उन्होंने हॉलिंग स्टार्ट की, उन्होंने चीखना स्टार्ट किया फुल मून को देखकर। वो अपने रियल कैरेक्टर में आ गया कि वो भी एक जैकल है और वो भी उनके साथ में जोर से अपनी आवाज में उसको हॉल करने लगा, चीखने लगा फुल मून नाइट में। Soon all the animals realized that a jackal had fooled them. और इस वजह से जब जैकल का असलियत सामने आ गई कि सारे एनिमल्स जो थे वो समझ गए कि ये जो जैकल है ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें फूल बना रहा है, कि ये तो जैकल है, इसे कोई भगवान ने नहीं भेजा है फॉरेस्ट में रूल करने के लिए। वो सारे जान गए ये तो जैकल है, क्योंकि जैकल हर एवरी मून नाइट में हाउलिंग करते हैं, जोर जोर से चीखते हैं। जब उसने ऐसे किया तो सारे एनिमल समझ गए कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो जैकल है। और उन्होंने सबने मिलकर टुगेदर दे बीट हिम बैडली। उस तरह से सारे एनिमल्स ने इकट्ठा हुआ और उन्होंने उस जैकल को क्या किया? दे बीट हिम बैडली। उन्होंने सबने मिलकर उसको खूब पिटाई की, उसको खूब मारा और उसको एंड चेस्ड हिम अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उसे फॉरेस्ट के बाहर ले जाकर फेंक दिया। देखो यहाँ पर बेचारा कैसे एक अपनी हालत में पड़ा हुआ है कि उसको सारे एनिमल्स ने मिलकर खूब मारा क्योंकि उसने सबको बेवकूफ़ बनाया।
सबसे झूठ कहा, भगवान का नाम लेकर झूठ कहा। तो सब लोग बहुत गुस्सा हुए, उसको खूब पकड़ के पिटाई की और उसको विलेज के पास फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज एक्सेस ऑफ ग्रीड इज हार्मफुल। मतलब ज्यादा जब हम लालच करते हैं किड्स, तो ये बुरी बात होती है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। और ज्यादा लालच करने से हमारा नुकसान भी हो सकता है। जैसे इस स्टोरी में रूल करने के लिए, जंगल पर, फॉरेस्ट पर रूल करने के लिए जैकल ने सबसे झूठ कहा, उनको फूल बनाया, उनके विश्वास को तोड़ा। तो उन लोगों को बहुत हर्ट हुआ, उसकी वजह से उसके सारे एनिमल फ्रेंड्स जो थे वो सब हर्ट हुए। और उन्होंने इसको क्या किया, फिर लास्ट में उसकी झूठ बोलने की उसको सजा दी, उसको खूब पीटा पकड़कर, उसको मारा पकड़कर और उसको फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया अपने ही घर से। सो इसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेवर हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें लालच नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ को के लिए। और हमें कुछ पाने के लिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जो है हमारे पास हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। और अगर हम लालच करते हैं और उसकी वजह से कुछ भी पाने के लिए हम अगर उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, जैसे जैकल ने की, और मौके का फ़ायदा उठाया, उन सबके फियर का, उनका विश्वास को तोड़ा, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कुछ वक्त के लिए हमें चाहे खुशी मिल सकती है, जैसे जैकल को मिली, थोड़े वक्त के लिए वो किंग ऑफ द फॉरेस्ट बन गया, लेकिन बाद में उसका अंजाम क्या हुआ, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। उसके ही फ्रेंड्स ने उसको बीट किया, उसको मारा और फिर उसको फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया। सो ऐसे हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। एक्सेस ऑफ ग्रीड इज हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। सो हमें भी बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना है, लालची नहीं होना है। इसकी वजह से हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं करोगे। थैंक यू so much for watching. Goodbye. Stay home. Be safe.